उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने कहा था कि न्यूक्लियर बम का बटन हर वक्त उसकी टेबल पर होता है। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर किम जोंग उन को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे पास भी उससे ज्यादा बड़ा और ताकतवर न्यूक्लियर बटन है और ये बटन काम भी करता है। खैर, बहसबाजी जो भी हो, मगर यह हकीकत तो है ही कि दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि परमाणु हमले के आदेश देने संबंधी अधिकार को ही आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है। जब भी हम परमाणु बटन दबाने की बात करते हैं तो इसका मतलब परमाणु हमले के आदेश से होता है। सभी देशों में परमाणु हमले के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। हर देश में इस प्रकार के हमले की व्यवस्था को एक व्यक्ति लीड करता है। ज्यादातर देशों में वह व्यक्ति वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है। परमाणु हमले के निर्णय की इसी व्यवस्था को आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है। आइए इन ताकतवर देशों के परमाणु बटन पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कि इन देशों में परमाणु बटन दबाने का अधिकार किसे होता है। अमेरिका में परमाणु हमले का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए उन्हें फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि परमाणु बटन के बीच ये फुटबॉल और बिस्किट का क्या माजरा है। दरअसल परमाणु बटन की तरह ही ये दोनों नाम भी प्रतीकात्मक है, यानी कि ये एक तरह का कोड है। अमेरिका में एक ब्रीफकेस में परमाणु हमले का मॉड्यूल होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां जाते हैं उनके साथ ये ब्रीफकेस भी जाता है। इसे फुटबॉल भी कहते हैं। इस ब्रीफकेस में एटमी हमला करने के निर्देश और जिन जगहों को निशाना बनाना है उसकी जानकारी होती है। हमले के निर्देश देने से पहले राष्ट्रपति को अपनी पहचान एक कोड से वेरीफाई करनी होती है। ये कोड एक कार्ड पर लिखा होता है। इसे आमतौर पर बिस्किट कहते हैं। पाकिस्तान। अमेरिका कई बार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित हाथों में नहीं होने संबंधी चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में परमाणु हमले का अधिकार सेना के जनरल के पास ही है। वैसे भी वहां ज्यादातर सत्ता लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की बजाय सैनिक तानाशाहों के हाथ ही रही है। यही वजह है कि जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख परमाणु हमले का मनमाना निर्णय ले सकते हैं। ये बेहद खतरनाक भी है। भारत। परमाणु हमले की व्यवस्था भारत में थोड़ी अलग है। यहाँ तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वे परमाणु हमले का आदेश नहीं दे सकते। भारत में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। इसकी वजह यह है कि देश का पीएम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का नेता होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पीएम के पास यह अधिकार है। इस मामले में पीएम को निर्णय लेने में सलाह देने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक कमान जिसे हमला करना होता है शामिल होते हैं। चीन में परमाणु हमले का अधिकार राष्ट्रपति दे सकता है। दरअसल चीन में देश की सेना की बजाय वहां की सत्ता में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। यही वजह है कि राष्ट्रपति सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी प्रमुख होता है। इसलिए चीन में प्रमुख हमले के आदेश का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इस मामले में उन्हें सलाह देने के लिए एक टीम जरूर होती है, जिसमें पार्टी और सेना के लोग होते हैं। उत्तर कोरिया। दुनिया में उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जहां परमाणु बम के मनमाने ढंग से इस्तेमाल की आशंका हमेशा बनी हुई है। वजह यह है कि वहां परमाणु हमले को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में है, यानी वहां का तानाशाह किम जोंग उन जब चाहे सेना को परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। न तो वहां लोकतांत्रिक ढंग से कोई चुनी हुई सरकार है और न ही जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही। यही वजह है संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और क्या लगता है आपको, परमाणु हथियारों के मामले में इन देशों में सबसे ताकतवर कौन सा देश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।